जी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादिक जयराट श्री ऋषभदेव स्वामी की अजितनाथ स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी वेल सागर जी गुरु महाराज के परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज के परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, साधु का प्रभाव बहुत बड़ी भीड़ जोड़ लेने से नहीं, साधु का प्रभाव बड़े बड़े नेता लोगों के बीच में आ जाने से नहीं, साधु का प्रभाव अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना को लेना ही सबसे बड़ा प्रभाव है। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महामनिराज ने अपने आत्मा को कितने नजदीक पहुंचे कि उनको आत्मा के सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लगा। आत्म तत्व की आराधना के लिए इतना उत्साहित रहे कि सब कुछ विकल्प छोड़ दिए संसार के। ज्ञानियों, जितना आदर आत्म स्वरूप में होगा उतना ही आदर भगवान की उपासना में बढ़ता जाता है। आत्म स्वरूप का आदर जो करना चाहते हैं, जो निरंतर आत्म स्वरूप की आराधना में लीन है, उनके ही जीवन में त्याग और तपस्या प्रकट हुआ करती है। आज इस कलिकाल में लोग रात्रि भोजन भी त्याग कर पाते हैं, और ऐसे इस कलिकाल में भी जिनने अपना जीवन सिर्फ आत्म साधना के लिए समर्पित कर दिया और सभी प्रकार के भोजन पदार्थ का त्याग, यानी सिर्फ मट्ठा का आहार लेना 10 साल तक अपने जीवन में जिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंद्रियों पर विजय पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंद्रियों पर विजय वही पा सकता है जिसने अतीन्द्रिय शुभाओं की ओर दृष्टि की है। अतीन्द्रिय सुख की ओर जिनकी ललक है, वही इंद्रियों पर विजय पा सकता है। इंद्रियों पर विजय पाने वाले साधक आचार्य भगवान सन्मति सागर कहते हैं, जो इंद्रियों पर विजय पा लेता है उनके लिए चक्रवर्ती भी वंदना किया करते हैं, देव नरेंद्र धर्मेंद्र भी वंदना किया करते हैं। वो त्याग के चक्रवर्ती कहलाते हैं। ये चक्रवर्तीपना आना बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। ज्ञानियों, ये चैतन्य स्वरूप हमारे पास ही है। आचार्य भगवान ने अपने स्वरूप को भली भांति जाना और इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझा। इस मनुष्य पर्याय में यदि हम निज के नजदीक नहीं पहुंच पाए, आत्म तत्व को नहीं जान पाए, तो और किसी पर्यायों में आत्म कल्याण का अवसर मिलने वाला नहीं, और ये जिन धर्म मिलने वाला नहीं, उन्हें अपना पूरा जीवन भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलने में समर्पित कर दिया। आज हम सब आश्चर्यचकित हैं, कितना बड़ा त्याग कौन करके बताए। ज्ञानियों, इस कलिकाल में ये त्याग दिखना बहुत दुर्लभ है। न उपवास दिख पाता है, न साधना दिख पाती है। ये बड़ी तपश्चर्या का प्रभाव अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानियों, धन्य है ऐसे महामना पुरुष जहां शुद्ध स्वभाव ही हमारा परम बंधु पिता है, वही मित्र है। आत्मा का स्वभाव अनादिकाल से अहेतुक और असाधारण रहा है। कल्याण के लिए हमें स्वभाव की दृष्टि आवश्यक है। आचार्य भगवान ने अपने कल्याण समझा कि स्वभाव की दृष्टि में ही कल्याण है। विभावों की दृष्टि हमें अपने से बहुत दूर ले जाती है। ज्ञानियों, यदि सुख स्वभाव को समझना है
तो हमें उस त्याग के नजदीक आना होगा। लोग भूल गए थे वो तपश्चर्या को, श्रेणिष्किणी जैसे व्रत की कठिन साधना। आज एक उपवास करना बड़ी कठिनाई महसूस होती है, यानी ऐसे समय श्रेणिष्किणी जैसा व्रत, एक आहार पर यानी एक उपवास पर एक आहार, 2 उपवास से 15 उपवास तक, फिर वापिस वैसे ही 15 उपवास एक आहार, और फिर नीचे 14, ऐसे क्रम क्रम से उतरते आना। विशालतम कहते हैं, जिनेंद्र भगवान ने अपने उपदेशों में कहा है, जो श्रेणिष्किणी जैसे व्रत की साधना करता है वह एक दिन तीर्थंकर के रूप में दुनिया में आकर के ही रहता है। जिस श्रेणिष्किणी व्रत की बड़ा विशाल फल हुआ करता है। यानियों, एक ही व्रत नहीं, अनेकों व्रतों से अपने जीवन को सजाया है, संवारा है, और इस बीच में व्रतों की साधना के मध्य अपने चेतन स्वभावों की खबर रखे रहे। ज्ञानियों, जब समाधि का अंतिम समय चल रहा था, अंतिम श्वास चल रही थी, वो अपने देह से कह रहे थे, देह तुझे तो छूटना ही है। प्रभु से कह रहे थे कि हे प्रभु, मुझे आपसे मिलना है, आपका जो सहज स्वभाव है, हे प्रभु मुझे आपसे ही बात मिलना है, अब मुझे किसी पर द्रव्य की परवाह नहीं। यानी उत्तम समाधि पूर्वक मरण। कहते हैं भगवान जिनेंद्र का चैत्यालय वहीं था, जिनेंद्र मूर्ति उनके सामने विराजमान हो गए और भगवान जिनेंद्र को नमोस्तु नमस्कार करते हुए नमा से दिव्य नमो अरिहंताणम का उच्चारण करते हुए अंतिम श्वासों को छोड़ दिया। ऐसे तपस्वी सम्राट महामना मुनि, ज्ञानियों, महापुरुष जिनने अपने जीवन को अहिंसा और सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह से अपने जीवन को सजाया, जिनने कभी थूका ही नहीं, जो कभी कपड़ा अपने शरीर पर लगाते ही नहीं थे, नैपकिन कभी छूते ही नहीं थे, आकिंचन पूर्ण निष्प्रय और आकिंचन स्वभाव की आराधना में रहा। यानी चेतन आत्मा में जो आनंद है वो पर पदार्थों में नहीं, आत्मा में जो सुख है चेतन वो भौतिक सामग्री में नहीं, आत्मा में जो आनंद की अनुभूति है वो रसीले पदार्थों में नहीं। यह कर दिखाया तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज ने। ज्ञानियों, पता है आत्मा का आनंद अपने नजदीक आने में है। उन्हीं के पथ पर चलने वाले, आज वर्तमान की वर्धमान कहलाने वाले, जिनको प्राकृत सिद्ध हस्त है, प्राकृत में जो निष्णात है, कुंद कुंद के बाद, ज्ञानियों ध्यान से सुनना, कुंद कुंद के बाद यदि किसी ने प्राकृत में कलम चलाई है तो एकमात्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव हैं, जिन्हें प्राकृत भाषा पर कलम चलाई, यानी प्राकृत भाषा में धर्म ग्रंथों को लिखा। आप अनेकों ग्रंथ देखे होंगे, आचार्य भगवान के 10, 12, 15 ग्रंथ प्राकृत में पूरे हैं। ज्ञानियों, ऐसे आचार्य भगवान की प्रतिभा, इनका क्षयोपशम, जिनको 10,000 करीबन गाथाएं याद हैं और बैठे बैठे यूं ही प्राकृत में ग्रंथ लिख देते हैं। ये बागड़ प्रांत वालों का बहुत सौभाग्य है कि आचार्य भगवान दिल्ली भी चले गए तो भी वापिस आ गए बागड़ में, गुजरात भी गए थे तो भी बागड़ में वापिस आए थे। यानी ये बागड़ वासियों की भक्ति का प्रभाव है कि आचार्य भगवान बागड़ में पुनः लौट करके आ जाते हैं। ये निश्चित सौभाग्य है। ज्ञानियों, इतना सौभाग्य तो आपने कमा लिया है कि आचार्य भगवान को दूर जाने पर भी बागड़ की उस धरा पर आना होता है। बहाना कोई हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे और आयोजन हो, यानी बागड़ में इतने पंच कल्याणक इतिहास में आज तक नहीं होंगे जो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के कर कमलों से हुए। सूर्य मंत्र भगवंतों को दिए गए, एक अचेतन प्रतिमा इस चेतन भगवान का रूप दिलाया। यानी किसी महामना पुरुष को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तपस्वी सम्राट का तप का फल मैं तो कहूँगा वो आचार्य भगवान सुनील सागर जी को प्राप्त है। यानी यूँ कि जिन्होंने अपनी तपश्चर्या से इस सारे भारत देश को सींचा है, पूरे जिन धर्म को सींचा है,
लोग तो भूल ही गए थे तपश्चर्या को, त्याग को, साधना को। यानी महावीर भगवान के जीवन से कुछ लक्षण तपस्वी सम्राट के भी मिलते हैं। कहते हैं 72 वर्ष की आयु भगवान महावीर की थी, तो 72 वर्ष की आयु सन्मति सागर जी महाराज की थी। महावीर स्वामी ने भी बड़े तप साधना को किया, और तपस्वी सम्राट ने भी 10 वर्ष तक सिर्फ मट्ठा पे रहना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इतना बड़ा तप अपने जीवन में स्वीकार किया। ज्ञानियों, आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव जिनके पद पर शोभायमान हो रहे हैं, आज सामने देख रहे हैं जो सिंहासन महावीर कीर्ति जी महाराज इस सिंहासन पर बैठा करते थे, जो 18 भाषाओं के ज्ञाता, जिनके तप त्याग का प्रभाव अभी तक वो स्मरण में बना रहता। जहां भी जिस गांव में जाना होता है, जहां जहां वो महामना पहुंचे थे, तो कहीं कुएं का पानी खारा मीठा हो गया, तो कहीं की बीमारियां दूर हो गई। अनेकों चमत्कार से भरे हुए वो महान तपस्वी थे। महावीर कीर्ति इस सिंहासन पर ही बैठा करते थे, और युग पुरुष तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान भी अपने जीवन इसी सिंहासन पर बैठ करके धर्मोपदेश दिया करते थे। यह सिंहासन वो सिंहासन है। आचार्य भगवान भली दूर चले जाएं सिंहासन को छोड़ के, तो भक्त लोग आचार्य भगवान के दर्शन ना मिले तो सिंहासन को ही छू करके अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। ऐसे सिंहासन पर विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव बागड़ के ज्ञानी आत्माओं, आप सबका सौभाग्य है। आप अपने जीवन में तपस्वी सम्राट जैसा संयम व चारित्र व आत्मभावना आचार्य भगवान के मार्गदर्शन में अपना जीवन भी उन्नतशील बनाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की बोले परम पिता